चैप्टर नंबर 2 का नाम है क्या? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो प्लेसेस हैं अर्थ में, वो उसको लोकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वही चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स है क्या, क्या लैटिट्यूड्स होता है, क्या लॉन्गिट्यूड्स होता है। तो सबसे पहले अर्थ को समझने की कोशिश करो। व्हाट इज अर्थ? अर्थ क्या है? तो टिपिकली अगर समझोगे तो सपोज करो दिस इज अर्थ, ये क्या है? अर्थ है। तो अगर अर्थ के हमें किसी चीज पर जाना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो उसके लिए हमने अर्थ पर क्या किया? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या करें, एक इमेजिनरी लाइंस है उनको डाला है। तो अब सबसे पहले तो इमेजिनरी मतलब क्या है? ये अर्थ पर है नहीं, ये मत समझना कि अर्थ के ऊपर ऐसा कुछ खिंच रहा है। ये इमेजिनरी लाइंस है, मतलब इनको हमने ड्रॉ किया है टू टू लोकेट द प्लेसेस या टू अंडरस्टैंड कि किस किस रीजन पर क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैटिट्यूड्स की। किसकी बात कर लेते हैं? लैटिट्यूड्स। जैसा कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है, लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइंस। तो लेटी हुई लाइंस मतलब लाइंस दो टाइप की हो सकती है ना। किस दो टाइप्स की हो सकती हैं? एक तो हो सकती है देखो स्टैंडिंग लाइंस, खड़ी हुई लाइन। एक हो सकती है लेटी हुई लाइंस। तो जो स्टैंडिंग लाइंस होती है उनको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और जो लेटी हुई लाइंस होती है उनको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। ये इस टाइम डस्टर लेटा हुआ है, क्या है? रेस्ट, लेटा हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर मैं इसको खड़ा कर दूंगा, दैट इज व्हाट, दिस इज वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो ऐसे ही हमने अर्थ के साथ किया है। अर्थ पर हमने दो टाइप्स की लाइन डाली है, एक हॉरिजॉन्टल डाली है, एक वर्टिकल डाली है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये, अगर मैंने अर्थ के ऊपर ऐसी लाइन खींच दी, दिस इज व्हाट, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये लैटिट्यूड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स क्या है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, तो ये हो गए हमारे लैटिट्यूड्स। एंड अगर हम बात करें अपनी अर्थ की, और अगर हम अर्थ पे बोलें खड़ी हुई लाइन, तो दिस इज व्हाट, दिस इज वर्टिकल। ये लाइन कैसी हो गई? ये हो गई वर्टिकल। तो याद रखना, जो वर्टिकल लाइन होंगी, कैसी लाइन होंगी? वर्टिकल लाइन खड़ी हुई, तो ये होंगी क्या? ये होंगी लॉन्गिट्यूड्स। और जो लेटी हुई लाइन होंगी, जो रेस्ट पोजीशन में होंगी, वो क्या होंगी? वो होंगी लैटिट्यूड्स। वो क्या होंगी? वो होंगी लैटिट्यूड्स। जिसको नोट करना है, डायग्राम बनाना है, बना सकता है फटाफट। ओके, तो ये हो गए लैटिट्यूड, ये हो गए लॉन्गिट्यूड्स। अब इसमें बताता हूँ क्या लैटिट्यूड्स हैं, क्या लॉन्गिट्यूड्स हैं, कितने लैटिट्यूड्स हैं, कौन से लॉन्गिट्यूड्स हैं इंपॉर्टेंट। ओके, वो चीज देख लेते हैं। ओके, देखो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, इसलिए मैं थोड़ा रिवीजन की तरफ गया हूँ। ये बेसिक चैप्टर्स हैं जिन पे आपका ज्योग्राफी क्या है, पूरा डिपेंड करता है। ओके,
जैसा मैंने बोला ये लैटिट्यूड्स हैं, तो एक काफी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है जो अर्थ को क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो सपोज करो ये लैटिट्यूड है जो जाता है 0 डिग्री से। कहां से जाता है? 0 डिग्री से। और ये जो लैटिट्यूड 0 डिग्री से जाता है, दिस लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फेयर्स। ऊपर वाला जो हेमिस्फेयर है वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और नीचे वाला जो है वो कहलाता है सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, तो मैंने आपको बताया एक लैटिट्यूड जो 0 डिग्री से जाता है, जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर। एक चीज और बताता हूं कि ये सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा लैटिट्यूड है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, क्योंकि 20 से जा रहा है। ओके ओके, इंटरेक्शन टाइम शुरू, क्वेश्चन टाइम शुरू, जो मैं पूछूंगा। सो माय क्वेश्चन इज दिस, इस लैटिट्यूड का नाम बताइए। द लैटिट्यूड which divides the earth into two hemispheres, the latitude that divides the earth into two hemisphere, that is what northern hemisphere and southern hemisphere. So it is also the longest latitude. So मेरे को बताइए इस latitude का नाम क्या है? What is the name of this latitude? जो 0 डिग्री से जाता है और अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। जल्दी बताओ, फास्ट। नाम क्या है इस लैटिट्यूड का? बताइए मेरे को, नाम बताइए इस लैटिट्यूड का। बताइए। जल्दी नाम बताइए, लिख के नाम बताइए, मेरे को आवाज नहीं आती है। फास्ट, जल्दी बताओ नाम क्या है इस लैटिट्यूड का। जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। फास्ट, नाम बताइए इस लैटिट्यूड का नाम क्या है। फास्ट, आई एम वेटिंग। फास्ट। यस फास्ट, जल्दी बताओ मेरे को। और कोई मेरे को बताए फटाफट, क्या नाम है इसका? जल्दी, डोंट वेस्ट माय टाइम, फास्ट। और कोई? अंश शौरी, बताओ जल्दी कौन सा लैटिट्यूड है। अबे ये चैप्टर खत्म हो चुका है और मैं तुम लोगों का रिवीजन करवाने आया हूं। क्या तुम्हारी मैम ने तुमको कुछ पढ़ाया नहीं है या तुम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है? 5th क्लास का क्वेश्चन है। इक्वेटर नहीं है इसका नाम? इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू टू टू हेमिस्फेयर। बताऊं अभी क्वेश्चन रिपीट कर दो? 1 घंटे तक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ये इक्वेटर है, 5th क्लास का चैप्टर है। आई वॉज इन द प्राइमरी विंग, तो ये पढ़ा के आया था मैं। पूछना 5th ए वालों से, इतनी चीजें नहीं पता आप लोगों को। पता नहीं किसने पढ़ाया है और आप लोग क्या पढ़ाई करते हो। मतलब मैं अगर रिवीजन ना करवाऊं और अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, जो तो आप तो नील बट्टे सन्नाटे हो, कुछ मतलब पता ही नहीं है आप लोगों को। तो ये जो 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेटर।
तो इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री से जाता है और 0 डिग्री से जाने के बाद इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, और इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर या 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो, समझने की कोशिश करो इस एग्जांपल के तौर पर, और पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान लगाया करो। जिस हिसाब से आप लोगों की जिंदगी जा रही है, चलने वाला नहीं है ऐसे काम। ओके, अब सपोज करो कि ये अर्थ है, मैंने एक पेपर बॉल बनाया है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पेपर बॉल, एंड इस पेपर बॉल को देखिए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अर्थ। ये एग्जांपल है किसका, अर्थ का, या कह सकते हो ये एग्जांपल है किसका, ग्लोब का, जो अर्थ का क्या है, मैन मेड मॉडल है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि लैटिट्यूड्स क्या हैं, तो लैटिट्यूड्स हैं ऐसी करके लाइंस, मतलब अगर इस अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटेगी एक लाइन, चारों तरफ, ये जो गोल अर्थ है इसके चारों तरफ घूम के चक्कर काट के वहीं आ जाए, या अगर मैं अपने हाथ को बॉल मानूं और मैं एक पेन लूं और उस पेन से क्या करूं, चारों तरफ ऐसे करके घुमा के लाइन खींच दूं, तो वो क्या है, वो लैटिट्यूड्स हैं। तो लैटिट्यूड्स क्या है, ऐसे चारों तरफ अर्थ के घूमते हैं और एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, चारों तरफ, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है। वो क्यों है, क्योंकि वो बीच से जाता है, तो बीच में से बॉल जो है वो काफी मोटी होगी, और ऊपर जाओगे तो वो पतली होती जाएगी, है ना। किसी भी अगर गोल शेप को देखोगे, बॉल को देखोगे, तो सेंटर से क्या है, सेंटर से वो सबसे ज्यादा मोटी होगी, तो वहां सबसे बड़ी लाइन इक्वेटर हो गई, सबसे बड़ा लॉन्ग लैटिट्यूड। और उसके बाद जब आप ऊपर की तरफ आओगे तो क्या होगा, जब ऊपर की तरफ आप लोग आओगे तो वो छोटी छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेटर था, और लैटिट्यूड्स आप लोग समझ गए होंगे कि एक तो लेटी हुई लाइंस, और ये लाइंस क्या है, अर्थ के चारों तरफ रोटेट करेगी, ठीक है। तो 0 डिग्री पे जो जाती है वो क्या है, वो इक्वेटर है, वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ओके, चलो इक्वेटर तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, इक्वेटर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और लाइन होती है, ठीक है। अब इक्वेटर से आपको मालूम पड़ गया ये क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये क्या है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है। इंडिया जो है, इंडिया पूरा का पूरा कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाइक करता है, ठीक है। अब देखो एक लाइन है जो यहाँ से जाती है इक्वेटर के ऊपर से, जिसकी डिग्री होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। जरा मेरे को इस लाइन का नाम बताओ, इस लाइन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लैटिट्यूड जो 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ अर्थ से जाता है। एक हिंट दे रहा हूं आपको कि ये इंडिया से भी जाता है। नेम दिस लैटिट्यूड फास्ट, इस लैटिट्यूड का नाम बताइए मेरे को। शाबाश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से क्या है, वेरी गुड, चलो कुछ तो बता रहे हो, क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। तो ये क्या था, ये था इक्वेटर, और ये क्या है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की खास बात कोई मेरे को बताए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की खास बात क्या है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की एक तो खास बात ये है कि ये इंडिया से पास होता है। दूसरी खास बात ये है कि लगभग ये इंडिया के बीच से पास होता है, तो हम कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू लगभग 2 पार्ट्स, ठीक है। अब मेरे को कोई ये बताए इंडिया के किस किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, जरा मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। बताइए जरा मेरे को कौन कौन से वो इंडिया के स्टेट्स हैं जिसमें से
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? बताइए जरा, देखें कितनी पढ़ाई करी है, कितना टीचर ने बताया। फास्ट, डोंट वेस्ट माय टाइम, फास्ट फास्ट। बताओ स्टेट्स, बताइए। मिजोरम, शाबाश। और देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अबे ये कौन सी भाषा टाइप कर रहा है, ये कौन है ये, जरा इसकी। अबे लुंगसई क्या है? ये कौन सा स्टेट है लुंगसई, इंडिया का? चाइनीज वाइनीज लिख रहे हो क्या? तो ये 7-8 स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, जहां से क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, पास होता है। ठीक है, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद एक और बता रहा हूं मैं आपको, क्या लाइन। ठीक है, चलो इक्वेटर तो हो ही गया, 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री। जरा इस वाली लाइन का नाम बताओ, इस लैटिट्यूड का क्या नाम है जो है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। साउथ में क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, एंड इस इक्वेटर ने क्या है, हाफ में डिवाइड किया है, तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो साउथ की तरफ जो है वो कौन सी होगी, कैप्रिकॉर्न होगी। नॉर्थ की तरफ जो होगी, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्थ में नॉर्थ आएगा, साउथ में साउथ आएगा, तो साउथ की तरफ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मेरे को जरा ये बताइए, नेम वन कंट्री, एक ऐसे कंट्री का नाम बताओ, कंट्री पूछ रहा हूं, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। फर्स्ट, नेम वन कंट्री फ्रॉम विच ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू। नाम बताइए मेरे को, फास्ट फास्ट फास्ट। फास्ट, कंट्री कंट्री। शाबाश, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जहां से क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, पास होती है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ऐसे आंसर दोगे तो कम से कम मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम लोग पढ़ रहे हो, एंड आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है।